नमस्कार, मैं जागो और जगाओ से मणि कुमार। आज का विषय है दीपोदान की आड़ में दिवाली मनाते अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवी। पिछले कुछ वर्षों से दिवाली के अवसर पर दीपोदान उत्सव को लेकर खूब शोर मचाया जा रहा है कि यह त्यौहार बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। तथाकथित चंद बौद्धों का मानना है कि सम्राट अशोक महान ने 84,000 दम स्कंदों की स्थापना करके कार्तिक अमावस्या के दिन इसका उद्घाटन करके उत्सव मनाया और इस दिन दीपक जलाए। इस बारे में इन विद्वानों से चर्चा हुई तो उन्होंने दावा किया है कि इतिहास कोई लड्डू नहीं है जिसे उठाकर मुंह में डाला जाए। इतिहास बिखरे हुए छोटे छोटे बूंदियों की तरह है जिसे मिलाकर लड्डू बनाया जाता है, और जब लड्डू पूरा नहीं होता तो विद्वान अपने हिसाब से पूरा करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के जवाब इन लोगों ने दिए। उन्होंने अनेक धर्म ग्रंथों के उदाहरण देकर बरगलाने की कोशिश की है। दीपदान की आड़ में बहुजन समाज में खुद को बुद्धिजीवी माने बैठे लोगों ने दिवाली मनाने का यह प्रपंच रचा है। अलग अलग क्षेत्र में शोध कर रहे शोधार्थियों से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि बुद्धिज्म में दीपदान उत्सव के नाम पर कोई भी संदर्भ नहीं है। विद्वान भिक्षु चंदिमा जी ने बताया कि मैंने बुद्ध धर्म के सभी धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, त्रिपिटक पढ़े हैं, उनमें कहीं पर भी सम्राट अशोक द्वारा इस दिन दीपक जलाने का कोई भी संदर्भ नहीं मिला। बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी ने बताया कि बुद्ध धर्म में कहीं पर भी दीपदान का कोई जिक्र नहीं है, तो हम अब मिलावट नहीं होने देंगे। बौद्धों में पूर्णिमा का प्रचलन है, न कि अमावस्या का। ये चंद लोग योजना बनाकर मिलावट करके इतिहास का झूठा लड्डू खाने के पीछे पड़े हैं। शोधार्थियों में डॉक्टर विकास सिंह ने सारे ग्रंथ खंगाले, लेकिन तथागत बुद्ध के आगमन और सम्राट अशोक द्वारा स्थापित 84,000 स्तूपों के उद्घाटन पर दीप जलाएं, ऐसा कहीं पर भी कोई संदर्भ नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने दीपदान पर खूब लोगों को बधाइयाँ दी। इन लोगों से खूब बहस हुई कि अगर आप लोगों के पास दीपक जलाने से संबंधित कोई संदर्भ है तो उसका पेज नंबर हमारे पास भेजें ताकि हम इस बात को क्लियर कर सकें। इन्होंने दीपवंश और महावंश का नाम लिया कि इनके अंदर इसमें संदर्भ है। डॉक्टर परमानंद मुंबई से हैं, उनके पास दीपवंश और महावंश है जो श्रीलंका द्वारा प्रकाशित है। उन्होंने बताया कि किसी भी ग्रंथ में दीपदान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी यह विद्वान कुतर्क के माध्यम से अपनी झूठी बातों को स्थापित करने पर जुटे हुए हैं और अपनी पुस्तकों में ये संदर्भ कहीं कहीं से निकाल करके लाए और उसमें डाल रहे हैं। महायानी ट्रेडिशन में भी दीपदान के बारे में कोई संदर्भ नहीं मिला। अगर दीपदान का बौद्धों से संबंध होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बारे में जरूर प्रचार करते, लेकिन बाबा साहब ने इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं की। विद्वानों की इस मानसिकता के कारण लोगों ने गोवर्धन की पूजा की आड़ में बाबा साहब की गोबर की प्रतिकृति बनाई और उसकी पूजा की। दीपदान की आड़ में लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाई। मिठाई, पैसे, आभूषण, दीपक, सिंदूर से तिलक लगाकर वही पुराना ढकोसला करने की कोशिश की है। दिवाली की पूजा में केवल एक प्रतिमा बदली हुई नजर आई, बाकी सारा का सारा ढर्रा वैसा का वैसा दिखाई दिया। एक तरफ बुद्धिज्म से जुड़े लोग दीपक जला रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू धर्म से जुड़े लोग दीपक जला रहे हैं, तो इन दोनों में आप अंतर कैसे स्पष्ट कर पाएंगे। इन विद्वानों के अनुसार इस दिन दीपक जलाए गए थे तो इसका नाम दीपदान उत्सव क्यों रखा, अर्थात दीपदानोत्सव न रखकर इसका नाम दीप जलान उत्सव होना चाहिए था। क्या ईद के अवसर पर कोई हिंदू व्हाइट टोपी पहनने की जिद करता है? हमारा देश भिन्न भिन्न सभ्यता और संस्कृतियों का देश है। सभी लोग अपने तीज त्यौहार अपने अपने हिसाब से मनाते हैं और एक दूसरे के काम में या एक दूसरे के त्यौहार में दखलंदाजी नहीं करते। तो क्या बौद्धों को किसी के त्योहारों में दखलंदाजी करनी चाहिए? धन्यवादी हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, जो बुद्ध धर्म स्वीकार करके बौद्धों को नई परिपाटी दे गए हैं, वरना ईद के अवसर पर ये विद्वान भी बकरे काट रहे होते और इतिहास का झूठा लड्डू खाने की दुहाई दे रहे होते। तथाकथित बुद्धिजीवियों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 3 मूल सिद्धांत हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, को उल्टा करके साथ साथ इनके अर्थ भी बदल दिए हैं। बाबा साहब कहते हैं, वी हैव नो फंड्स टू मेंटेन ए मशीनरी टू रेंडर हेल्प आवर पीपल एंड टू एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज देम, अर्थात व्यवस्था को खड़ा करने के लिए हमारे पास निश्चित धनराशि नहीं है जिससे हमारे लोगों की सहायता की जा सके, उनको शिक्षित किया जा सके, आंदोलित किया जा सके और उनको संगठित किया जा सके।
बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित करो, आंदोलित करो, संगठित करो। बाबा साहब ने कहीं भी अपनी पुस्तकों में ओम मणि पद में होए न तो लिखा और ना ही शब्द को बोलने की कहीं दुहाई दी। फिर भी इन विद्वानों ने कुछ पुस्तकों में छापकर बाबा साहब के मुंह से यह शब्द कहलवा दिए, तो इनकी विद्वता पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। दिवाली के अवसर पर तमाम अम्बेडकरवादी अपने परिचितों को दीपदान उत्सव की बधाई देकर वाह लूटते, संस्कृति का घालमेल करते दिखाई दिए हैं। ठीक है, तुम्हारा काम दिवाली मनाए बिना नहीं चल सकता, तो आप शौक से मनाइए, आप लोग आज़ाद हैं, लेकिन इस संस्कृति में मिलावट तो मत करो। हमें इतिहास को पढ़ते हुए फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अगर ये मिलावटखोर विद्वान जो क्रांति की प्रति क्रांति की दुहाई देते हुए संस्कृति में मिलावट करके अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, तो कम से कम बुद्धिज्म को तो बख्श दो। अब समाज के जिम्मेदार लोगों को ध्यान रखना होगा और सोच समझकर इतिहास पढ़ना होगा तथा मिलावटखोर विद्वानों की विद्वता से समाज को बचाना होगा, ताकि बुद्धिज्म की सभ्यता और संस्कृति को बचाया जा सके, ताकि शुद्धता बनी रहे। स्पेशल डेस्क, जागो और जगाओ।